हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो है वाटर साइंस के लिए। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। तो करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन, वाटर साइंस यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और टाइमलेस है, जब कभी भी आप देख रहे हो सकता है इसमें आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेजेस हो, तो ध्यान लगा के सुनना। और हर एक साइन के लिए अलग अलग रीडिंग नहीं करूँगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है तीनों साइंस के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए ये करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग है। और ये जनरल लव रीडिंग है, तो हो सकता है हर एक के साथ रेजोनेट ना करें। ये सिर्फ वाटर साइन के लिए जनरल लव रीडिंग है कि आपके पास पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो शुरुआत करते हैं। और पर्सनल रीडिंग मैंने फिर से बंद कर दिया क्योंकि मैंने जैसे ही स्लॉट ओपन किया सारे बुकिंग्स फुल हो चुके हैं आने वाले 10 या 15 दिन के लिए, तो मैंने तुरंत स्लॉट क्लोज़ कर दिया है क्योंकि मैं एक साथ इतने सारे बुकिंग्स को नहीं हैंडल कर पाऊँगी। और मैं फ़िलहाल थोड़ा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस कर रही हूँ, यानी कि भले ही कम रीडिंग्स हो दिन में, बट मैं अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ सब लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा कम बुकिंग्स ले रही हूँ फ़िलहाल। क्योंकि हाँ, तो अगर आप करवाना चाहते हो, प्री बुकिंग करवाना चाहते हो, प्री बुकिंग भी करवा सकते हो, मतलब आने वाले टाइम के लिए भी बुकिंग करवा के रख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे मेल मत कीजिए, ओके, या इंस्टाग्राम पे डीएम मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं चेक करती हूँ डीएम वगैरह, क्योंकि बहुत मैसेजेस होते हैं और नहीं पॉसिबल हो पाता है इतने सारे मैसेज। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, जाके आप वहाँ पे फॉलो कीजिए। मैं ट्राई करूँगी वहाँ पे मैं जल्द से कोई लाइव Q&A सेशन करूँ, ठीक है। मे बी कल या परसों हो सकता है। तो आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए, फ्री लाइव Q&A सेशन अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो जल्दी जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे, मिस्टिक हिंदी टैरो है हैंडल का नाम, नीचे लिंक भी है। देखते हैं वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, व्हाट द पर्सन इज करेंटली फीलिंग। 2 of Cups, maybe you are dealing with another water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Cups, okay. Water sign, the Hermit. Maybe आप वर्गो से डील कर रहे हो विद द हर्मिट, अर्थ साइन। 8 of Pentacles, another earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, maybe आप डील कर रहे हो जेमिनाई से, स्पेसिफिकली किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या किसी एयर साइन से, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो गाइज देखते हैं। पहली बात, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड वार्मथ, ओके। प्यार भी है लेकिन प्यार को डिनाई भी किया जा रहा है। बहुत कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे। झगड़ा करने के मोड में दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन के साथ, या आपके पर्सन आपसे झगड़ा करने के मोड में दिखाई दे रहा है। योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लेट मी टेल यू दिस। बहुत प्यार है, बट द थिंग इज़ वो अभी कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, या कोई भी आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने इनसे बात करने का ट्राई किया लेकिन इन्होंने आपको रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। ये अभी अपना वक्त अपने साथ बिता रहे हैं। आई थिंक दे आर, हो सकता है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, ये कुछ चीज़ें समझना चाह रहे हो, ये अकेला रहना चाहते हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और मे बी अपने सोल पर्पस के सर्च में है फ़िलहाल। और हो सकता है कि ये लाइफ में किसी और ही पाथ पे है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इनकी फीलिंग में भी फ़िलहाल दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। लाइक हो सकता है कि ये अकेले है, ये किसी के साथ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ है, ये अकेले रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी इन सॉलिट्यूड, दे वॉन्ट टू बी अलोन, दे वॉन्ट टू सोल सर्च। हो सकता है ये सोल सर्चिंग में लगे हो, इस वक्त सोल सर्चिंग प्रोसेस में हो। तो येस, बट लव इज़ देयर। 2 of Cups, बहुत प्यार करते हैं एंड द लव इज़ ग्रोइंग, लाइक डे बाई डे। आई थिंक आप दोनों का लव बस ग्रो हो रहा है।
हो भी सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा काम चल रहा है, मे बी इनके घर में कुछ काम चल रहा है, या इनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनको खुद को बहुत टाइम देना पड़ रहा है, या मे बी अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं, मे बी अपने करियर को लेके काम कर रहे हैं, मे बी अपने कुछ भी हो सकता है, मे बी दे आर स्टडिंग, मे बी दे आर, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दे आर मेकिंग समथिंग, दे आर क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। और बिज़ी लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, इसी वजह से मे बी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू बैक, या फिर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे अभी आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी डिफेंसिव हो गए आपके पर्सन, नहीं चाहते आपसे बात करना, नहीं चाहते आपको रिस्पॉन्ड करना, और अपने साथ रहना चाहते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, अपने को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया है, और मे बी वो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या करियर में इनके काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे आपके पर्सन ऑक्यूपाइड लग रहे हैं, बट ऑक्यूपाइड रहने के बजाय भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट जस्ट द डिफरेंस इज ये पर्सन अभी आपको शो नहीं कर रहा है। मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो एट द सेम टाइम, मे बी इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या इनके वर्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जॉब चेंज हो रही हो, या सैलरी के कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, या हो सकता है कि लॉकडाउन पीरियड है तो घर से काम कर रहे हो, और एक साथ बहुत सारी चीज़ों में अपना फोकस करना है। और ये भी हो सकता है कि अपने आप को ओपन रख रहे हो टू एक्सप्लोर, लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये किसी को डेट कर रहे हैं या रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व है, बट राइट नाउ दे आर नॉट इन दैट माइंड सेट। वो किसी के साथ भी कुछ भी किसी भी तरह का भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा हर्मिट मोड में ज़्यादा नज़र आ रहा है। दे वॉन्ट टू बी विद देम सेल्व्स, दे वॉन्ट टू टेक डिसीजंस फॉर देयर लाइफ, दे वॉन्ट टू बी अलोन। अब क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत लोग हैं, मे बी इनको कम्पीट करना पड़ता है आपके अटेंशन के लिए, और ये वो नहीं चाहते हैं, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ कप्स अबाउट? क्यों ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, और क्यों अकेला रहना चाहते हैं, क्यों ये सैड है? अगर इस पर्सन को इतना प्यार है तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? एस ऑफ स्वर्ड्स, मे बी अभी डिसीजन नहीं ले पाए हैं, और मे बी अभी ये नहीं करना चाहते, नहीं कमिटमेंट चाहते हैं, बट दे विल, आई थिंक बहुत ही जल्द ये पर्सन वो एक्शन लेंगे जिसकी आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन वो एक्शन ले, ठीक है। विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिटरमाइंड एक्शन, और बहुत क्लियर और प्रिसाइज एक्शन। ना पीछे देखना, ना पीछे के बारे में सोचना, जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। वाई इज़ दिस हर्मिट हियर? क्यों ये पर्सन हर्मिट मोड में बैठे हुए हैं? व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग? व्हाट इज़ दिस हर्मिट कार्ड अबाउट? हैंग्ड मैन, देखिए कार्ड भी निकल के आया है हैंग्ड मैन में भी। ये अभी खुद ही क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। मे बी इनको खुद को ही नहीं पता है कि इनको आगे क्या करना है, अभी भी इनका डिसीजन नहीं हो पाया है। अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो अभी भी ये सेम मोड में है, ये वहीं पे है। दे आर स्टिल इन दिस हर्मिट मोड, दे हैव नॉट कम अप विद एनी डिसीजन। ये किसी भी डिसीजन से बाहर नहीं लेकर बाहर नहीं आ पाए हैं इस हर्मिट मोड से। व्हाट इज़ दिस एट ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट फॉर वाटर साइन? व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स? वाई इज़ दिस पर्सन, व्हाट इज़ दिस पर्सन बिजी इनटू? ये पर्सन किस चीज़ में बिजी है, या ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनके कुछ ड्रीम्स है, कुछ एस्पिरेशंस है जो इनको फुलफ़िल करने हैं। मे बी इन्होंने कुछ टारगेट सेट किया है, कुछ गोल सेट किया है, एंड दे वांट टू बेनिफिट समथिंग, दे वांट टू गेन समथिंग। मे बी ये अपने लाइफ में कुछ एक बड़ी जंप लेना चाहते हैं और वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, दे वांट टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट द थिंग इज़ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, भले ही इस पर्सन को कुछ भी गेन हो भी रहा हो, या मे बी इनको छोटा सा सक्सेस मिल गया है एंड दे आर वांटिंग मोर, ठीक है, बट इस पर्सन को चाहिए कितना भी कुछ भी अचीव कर ले, इनको आपकी याद आती है, लाइक हैविंग एवरीथिंग बट वांटिंग यू, ठीक है। मेरे लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी है।
What is this King of Swords about? Why are this person being so defensive? ये पर्सन इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है? क्या इंटेंशंस है इसके पीछे? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी इन द पास्ट यू आर डिफेंसिव, मे बी आपने क्लोज कर दिए थे डोर्स, इन्होंने शायद आपको आपसे बात करने की कोशिश की और आपने इनसे किसी चीज़ के ऊपर बहस की, या इनको जो चीज़ नहीं चाहिए वो कर दी, या फिर कुछ तो आपकी तरफ से भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किंग है तो यहाँ पे क्वीन है, और दोनों किंग एंड क्वीन आर जस्ट वांटिंग टू फाइट विथ ईच अदर. ओके, और क्लैरिफाई करते हैं. वाई इज़ दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स हियर? Why is this Queen of Swords here? Please clarify कि क्या चीज़ है. Ten of Wands, yeah, maybe they are feeling a little burdened. हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ चीज़ करने से मना किया हो, या आपने इनको कोई चीज़ करने से मना कर दिया हो, या किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है. ओके, हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, कोई इनके कान भर रहा हो. What is the Seven of Cups about? Is this someone else? Is this like choices? Seven of Cups क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए. Wheel of Fortune, they are wanting like भले ही ये पर्सन अभी थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, बट होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, होगा, ज़रूर होगा. एंड आई एम सीइंग कि ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये आप तक पहुँचे, लेकिन अब कितने जल्दी वो तो टाइम ही बताएगा. ओके, तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस निकल के आता है आपके लिए. व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस? What advice do we have for Cancer, Scorpio, Pisces? What advice do we have for Cancer, Scorpio, Pisces, the water sign? What advice do we have? What advice do we have for Cancer, Scorpio, Pisces? Commitment. तो आई थिंक ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की, जो कि आई थिंक मिसिंग है काफ़ी टाइम से. यू बोथ आर मे बी नॉट कमिटिंग, या आपकी तरफ से कमिटमेंट की कमी थी, और अभी आई थिंक यू नीड टू कमिट टू दिस पर्सन. अब ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट दें, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं. ये मैसेज भी हो सकता है. मैसेज पीसफुलनेस, you recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. तो पीसफुल रहना ज़रूरी है, आपको काम रहना ज़रूरी है. आई नो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए, मे बी यू आर अवे फ्रॉम दिस पर्सन, या मे बी आप दोनों के बीच सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रहे हैं. जो कुछ भी सिचुएशन है, यू नीड टू बी पीसफुल एंड काम. ओके, और आपके रिलेशनशिप में भी अभी पीसफुलनेस आएगी. अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए क्या निकल के आता है फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस? व्हाट मैसेज डू वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आ रही है, न्यू शुरुआत होने वाली है. दिस पर्सन मे बी कमिंग बैक टू यू एंड वांटिंग दिस न्यू बिगनिंग. नेक्स्ट है ब्रेन वॉशिंग. देखिए, मैंने आपको बोला भी, यहाँ पे आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मे बी आपको या इसको किसी की तो ब्रेन वॉशिंग हो रही है रिगार्डिंग यू और दिस अदर पर्सन. सीक्रेट लवर, मे बी दे आर spying on you, maybe secretly in love with you and not expressing to you, sharing. ज़रूरत है शेयर करने की अपने दिल की बात, जो कुछ भी है आपके पर्सन के साथ. और न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग्स, न्यू साइकिल, डेफिनेटली एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है विद इन दिस रिलेशनशिप. ओके, तो अब देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस. ये एडवाइस थी या फिर ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस निकले हैं. अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं. First is my life was so meaningless without you, but you have given me another life. ठीक है. दूसरा मैसेज है, अब और दूर नहीं रहा जाता तुमसे. तो ये कह रहे हैं कि अब और दूर नहीं रहा जाता. नेक्स्ट मैसेज है मिसिंग ओल्ड डेज. तो ये ओल्ड डेज़ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ वाले दिनों को मिस कर रहे हैं. ये गाना आया है, दूरियां भी है ज़रूरी. नेक्स्ट है प्यार हमको भी है. नीड यू,
आई नीड यू, तो ये आपको बोल रहे हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, दे नीड यू। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपको अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स पता चल गई हो। और अगर आपको ऐसे ही रीडिंग्स और चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और ऐसे रीडिंग्स बनाते रहूँ आपके लिए रेगुलरली, और आपको अपने पर्सन की स्पेसिफिकली आपके साइन के लिए हिसाब से आपको पता चले, ज़्यादा स्पेसिफिक होगी ये रीडिंग। तो यस, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, एंड अपने किसी फ्रेंड से भी आप शेयर कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू अ लॉट गाइस।